प्रणाम, हम है जूली। रउआ सभे देखत बानी खबर के बूझी, एगो ऐसन बुलेटिन जौना में हम आपन भाषा भोजपुरी में खबर के बताइम और उ खबर के अंदर के खबर के बुझाइम। तो चली शुरू कर जाओ। सबसे पहले बात कल जाओ राजनीतिक खबर के। प्रशांत किशोर यह हफ्ता में अपन पार्टी के ऐलान कर देलन। जनसुराज के तौर पर निर्वाचन आयोग भी ई पार्टी के इजाजत दे देलस। मनोज भारती के पार्टी के अध्यक्ष बनावल गइल बा। पार्टी के ऐलान करते दू गो बड़का वादा भी प्रशांत किशोर कर देले बड़न। उ कहलन कि हमार पार्टी अगर सत्ता में आई तो हमनी के शराबबंदी के खत्म कर देम जा और बिहार के 10 गो सबसे बढ़िया राज्य में शामिल कर देम जा। जय बिहार, जय बिहार। 2 अक्टूबर 2024 बिहार के राजनीति में एगो नया पार्टी के नाम जुड़ गई। देश के राजनीति में अपन चुनावी रणनीति के लोहा मनवैला के बाद अब प्रशांत किशोर अपन पार्टी लॉन्च कर देले बाड़न। जय बिहार कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। अपन नया पार्टी के लॉन्चिंग के मौका पर प्रशांत किशोर विरोधी पार्टी पर जमकर निशाना साधलन और बिहार के लोगन के बड़का बड़का सपना दिखैलन। साथ ही एगो वादा कैलन कि सत्ता में अइहन तो 1 घंटा के भीतर बिहार में लागू शराबबंदी के खत्म कर दी है। शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। एक तो प्रशांत किशोर अलग राजनीति के दावा करत बाड़े, साथ ही एगो दलित कार्यकारी अध्यक्ष बना के पुरनके राजनीति के पिपीहिरी बजावत बाड़े। प्रशांत किशोर अपन पार्टी के लॉन्च करे घड़ी अपन पार्टी के अध्यक्ष के खूब बखान कैले। बाकी बीच बीच में इहो बतावल ना भूलत रहलन कि उ दलित हवे। जनसुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं। 12 साल पहले 26 नवंबर 2012 के ऐसे ही एगो बड़का दावा करे वाला पार्टी, देश के राजनीति बदले के सपना दिखावे वाला पार्टी दिल्ली में बनल रहे। वो पार्टी के नाम रखाइल रहे आम आदमी पार्टी। आज वो पार्टी के वादा और दावा दोनों के सच्चाई सभे जानत बा। सवाल ई बा कि का प्रशांत किशोर बिहार के दिन बदल पाई हैं? का वो बनल बनावल पार्टी सबके हिला के रख दी हैं कि अपना ही बाकी सब पार्टी लेखा हो जाई हैं? दल का नाम क्या है? न्यूज 18 खातिर पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। परिचय भी कराना है। तो जनसुराज के पार्टी बनला के साथ बिहार के राजनीति में एगो नया चैप्टर जुड़ गइल बा। बड़का सपना प्रशांत किशोर बिहार के लोग के दिखावे लागल बाड़े। प्रशांत किशोर अपन नया पार्टी लॉन्च तक कर दिले। उनकर फोकस 5 गो बड़ मुद्दा पर बाटे। पीके बिहार में शराबबंदी के एगो बड़ मुद्दा बना देले बाड़े। पीके कहलन कि सरकार बनी तो तुरंत उ शराबबंदी के खत्म कर दी हैं। नकली शराब से मौत के आंकड़ा वो लगातार गिनवावत नजर अले अपन भाषण में। बिहार में बेरोजगारी और पलायन के बात भी करत बड़े पीके लगातार। गरीबी और भुखमरी के और शिक्षा के मुद्दा लगातार पीके अपन भाषण में उठावत रहलन और अभी क्यों वो अपन भाषण में ये सब मुद्दा उठैले बने तो कहीं ना कहीं ई 5 गो मुद्दा जौन बाटे एकरा के बड़का बना करके वो अब चुनावी मैदान में उतरे के फिराक में बाड़े। लगातार लोग के कहतने कि अगर हमनी के सत्ता में आइम जा तो हमनी के शराबबंदी खत्म कर देम जा। आई अब ई बुझल जाओ कि प्रशांत किशोर के मजबूत पक्ष का बाटे। बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस के साथे उ काम कर चुकल बाड़न। एकरा अलावा ये सब राजनीतिक दल के काम काज के तरीका उनका पता बाटे, काहे कि सब पार्टी के साथे उ काम कर चुकल बाड़न। अब प्रशांत किशोर के कमजोर पक्ष का बाटे इहो जान ले जाओ। विचारधारा के मुद्दा पर उ लगातार घेरा जालन कि उनकर विचारधारा आखिर का हटे। सब विचारधारा के लोग के साथे उ अपन पास्ट में काम कर चुकल बड़े। विरोधी दल ई सवाल पूछलन स कि उनकर आपन विचारधारा आखिर का हटे। उनका पर इहो आरोप लागेला कि उ पैसा लेके अलग अलग राजनीतिक पार्टी खातिर रणनीति बनावे के काम करेलन।
अब ई बुझी कि पीके कितना मुश्किल बाटे पीके खातिर जातीय समीकरण के तुरल का है कि बिहार में जाति हमेशा से एगो बड़का मुद्दा रहल बा। बिहार में सब पार्टी के एगो आधार वोट बैंक बाटे। आरजेडी के एमआई समीकरण पर जबरदस्त पकड़ बाटे तो जेडीयू के लवकुश समीकरण अभी तक टूट नहीं के पाइल। बीजेपी के सवर्ण समाज में बहुत जबरदस्त पकड़ बाटे। बीजेपी आरु जेडीयू के मिला दी जा तो अति पिछड़ा आरु महादलित के भी समर्थन बीजेपी जेडीयू के हासिल बाटे। तो पीके के पार्टी के बाद भइल। अब चली अगला खबर पर बढ़ल जाओ। बिहार में स्मार्ट मीटर के लेके सियासी घमासान अभी खत्म नहीं होखत। चाहे सत्ता पक्ष होखे चाहे विपक्ष, दोनों देने से लगातार निशाना साधे के काम चल रहल बा। देश में दशहरा के धूम बा। माहौल दशहरा के बाद तो सियासतों वही लेखा शुरू हो गई बा। आरजेडी समर्थक सब स्मार्ट मीटर के तुलना रावण से कर दिलन सन और रावण के वध तेजस्वी के हाथे कैला के पोस्टर से पटना के पाट दिलन सन। दोहरी नीति, दोहरी सोच सरकार के स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। आरजेडी के पोस्टर पर एनडीए नेता लोग पलटवार कैले बाड़े जा। जन उपयोगी जितने भी कार्य है उसका विरोध करने वाले लोग हैं, वो स्मार्ट मीटर के लिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी स्मार्ट मीटर के समर्थन कैलन आ कहलन के स्मार्ट मीटर में कतहीं से कौनो शिकायत आवता तो ओकरा के दूर कैल जाई। ज़्यादा बिलिंग हो जाती है तो 1, 2, 4 बिलिंग अगर हुई उसके चलते हम कहें कि सारा मीटर खराब है, सो बात तो नहीं है। स्मार्ट मीटर के लेके चल रहल कंफ्यूजन के पटना के डीएम दूर करे की कोशिश कैले। फरिया के सब चीज बतैले, बाकी सियासत तबहू रुके के नाम नहीं खेले। न्यूज 18 खाती पटना से अमित कुमार, रजनीश कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो स्मार्ट मीटर के लेके सरकार और विभाग लगातार जागरूकता फैलावता, बाकी विपक्ष के हमला नहीं खे रुकत। स्मार्ट मीटर पर कंफ्यूजन काहे बाटे ई समझल जाओ। स्मार्ट मीटर पर जो कंफ्यूजन बा ओकरा के दूर करी जा। स्मार्ट मीटर पूरा तरह से एगो पारदर्शी मशीन हटे। बिजली के खपत खुद पता कर सकत बानी अगर रउआ स्मार्ट मीटर अपना घर में लगवा लेम तब। रिचार्ज खत्म भइला पर कौनो टेंशन के बात नहीं खे। 7 दिन पहले रिचार्ज करावे के मैसेज रउआ फोन पर आवे लगी कि अभी राउ रिचार्ज खत्म होके वाला बा, रिचार्ज फिर से करावे के पड़ी। रिचार्ज खत्म भइला पर रात में बिजली ना काटल जाई। मतलब अगर ये सोचतानी रउआ कि रउआ सुतल बानी या राती खानी बिजली चल जाई तो ऐसा कुछ ना होई। छुट्टी के दिन भी बिजली ना कटल जाई। अगर बिजली कटे तो मीटर में एगो पुश बटन होई, उ पुश बटन के दबा देम तो बिजली 20 सेकंड दबैले रखला पर पुश बटन के बिजली वापस बहाल हो जाई। आ 3 दिन तक ये बिजली बहाल रही उ पुश बटन के एक बेरा दबैला के बाद। 3 दिन के भीतर अगर वह पुश बटन दबावता नहीं तो 3 दिन के भीतर वापस रिचार्ज करावे के पड़ी। 1 महीना में एक बेरा रुआ पुश बटन के सुविधा के इस्तेमाल कर सकतानी। लोड बढ़ला पर 6 महीना तक जुर्माना ना लागी। तो ये पूरा कंफ्यूजन दूर करे के हमनी की कोशिश करनी जा कि स्मार्ट मीटर के लेके काहे कंफ्यूजन होता, स्मार्ट मीटर कहाँ कैसे काम करेला। अब स्मार्ट मीटर पर जो सियासत होता ओकरों के बूझ लेल जाओ। स्मार्ट मीटर में कुछ जगह से शिकायत मिलल, ज्यादा बिल आवे के आरोप लागे लागल। बिहार में अगला साल चुनाव होखे वाला बाटे, यही से अब आरजेडी एकरा के एगो मुद्दा बना ले बिया। कहे कि चुनाव से पहले कौनो मुद्दा चुनावी मुद्दा हो जाला। स्मार्ट मीटर पर सरकार के घेरे के कोशिश लगातार आरजेडी करतिया। सरकार स्मार्ट मीटर पर पीछे हटे खातिर एकदम तैयार नहीं खे। सरकार के दावा बा कि स्मार्ट मीटर से फायदा होता, स्मार्ट मीटर से बिजली के चोरी रुकता। इस सरकार लगातार कहतिया तो कहीं ना कहीं लोग के ऐसे आसानी हुई। इस सरकार के दावा बा कि विपक्ष एकरा के कहीं ना कहीं चोरी के मीटर त रावण तक कुछ कहता। अब अगला खबर पर बढ़ल जाओ। पुलिस जनता के सुरक्षा खातिर होखेले, बाकी अगर पुलिसे की पिटाई होखे लागे तो का हुई। गोपालगंज में पुलिस और शराब माफिया के बीच गोली चलल तो पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस के टीम पर शराब तस्कर हमला कर दिलन स। बिहार में शराब माफिया कतना मनबढ़ू हो गई बाड़न स, ई घायल पुलिस वाला के तस्वीर के देख के बुझल जा सकता। मामला गोपालगंज के है। गोपालगंज जलालपुर में एसटीएम कॉलेज के भीरी पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों देने से कई राउंड गोली चलल। गोली में एगो जवान और एगो शराब माफिया घायल हो गई।
तो हम लोग की टीम घेराबंदी कर उनको पकड़ने गए तो उन्होंने उस पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग की। उनमें से जो एक अपराधी था नवीन अख्तर, इसको हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई में उसको वार्निंग चेतावनी देते हुए और आत्मरक्षार्थ बहुत कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस पर हमला पटना में भइल। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना के पुलिस टीम पर शराब तस्कर हमला कर दिलन स। पुलिस शराब तस्करन के पकड़े खातिर गईल रहे। शराब तस्कर पुलिस टीम पर पथराव के साथ ही हाथापाई कैलन स और पुलिस के गाड़ी में तोड़फोड़ कैल गईल। पुलिस हमला करे वाला वाहन के चीढ़ लेलस, साथ ही 9 लोग के गिरफ्तार कर लेले बिया। जब पुलिस ने अरेस्टिंग करनी शुरू की तो पुलिस टीम पर हमला किया गया और देखिए पुलिस की गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई है और एक जो पुलिस की जिप्सी थी, पुलिस की ये गश्ती गाड़ी है, जिस पर हमलावरों ने वहां पर ईंट पत्थर चलाए और पीछे का कांच जो है वो पूरी तरीके से टूट गया है। पुलिस पर हमला के कौनो पहिलका घटना ना है। कुछ दिन पहले ही जमुई, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में पुलिस पिटाइल रहे। ई सब घटना से पुलिस के इकबाल पर सवाल उठे लागल बा। सवाल ई उठत बा कि आखिर बिहार में पुलिस बार बार काहे पिटा जाले? का गुंडा और तस्करन सबन के पुलिस और कानून से तनिको डर ना लागेला? न्यूज 18 खातिर गोपालगंज से गोविंद और पटना से संजय कुमार के रिपोर्ट। कभी गोपालगंज, कभी पटना तो कभी मुजफ्फरपुर, बार बार बिहार में पुलिस के पिटाई की खबर सामने आवता तो कहीं ना कहीं अपना आप में एगो दुख के बात बा कि बिहार में पुलिस आखिर बार बार काहे पिटा जाले। तो एकरो के आप बूझल जाओ कि बार बार काहे पुलिस पर हमला बिहार में होखेला। पुलिस पर 2 तरह के माफिया अक्सर हमला करेलन सब। पहला शराब माफिया और दूसर का बालू माफिया। आरोप लागेला कि दोनों माफिया से पुलिस के साठ गांठ रहेला। कुछ भ्रष्ट पुलिस वालन के शराब माफिया पैसा देवेलन सा। आरोप बा कि पुलिसी के बदौलत ई माफिया फलत फूलत बढ़न सा। जब पुलिस दबाव डाले ले तो शराब माफिया बेकाबू हो जालन सा और पुलिसे पर हमला कर देवेलन सा। काहे कि जवना पुलिस के पैसा खिया के ई सब माफिया बनल बढ़न सा। अब उहे पुलिस अगर डराइबो करेले तो डर ना लगेला, यही से बार बार पुलिस पर हमला कर देला। तो ऐसे में जरूरत बा कि पुलिस आपन इकबाल बुलंद करे खातिर माफिया लोग पर सख्ती करे और माफिया लोग के कमर तोड़े। अब चली खबर के बूझी में फिलहाल अतने। बाकी न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।